बस यही कमजोरी, यही अज्ञानता, यही विवशता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। जानते हुए भी हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप नहीं है, हमारे अंदर भगवत स्मृति अखंड तैल धारावत नहीं चल रही। इसलिए कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हम पर हावी हैं और हमको सतमार्ग से विमुख कर रही बार बार। पर हमें हारना नहीं है। बात ध्यान से सुनिए। अनंत जन्मों से हमको ये परास्त करते चले आ रहे हैं, पर इस जन्म में हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमारे सहयोगी हरि रूप गुरुदेव, गुरुदेव रूप हरि हैं। अब हम सैकड़ों बार हारते हुए भी नहीं हारेंगे। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये हमें बार बार परास्त कर रही, लेकिन हम निराश नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उपासक अगर थोड़ी भी निराशा ले आया भगवत मार्ग से, तो वो घाटा होगा जो किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। हम अजितेंद्रिय हैं, अपराधी हैं, नीच हैं, माना, पर हम इतने में बने नहीं रहेंगे। हम आखिरी श्वास तक प्रयास करेंगे कि हम अपने गुरुदेव और हरि के अनुकूल चलकर उनको प्रसन्न कर लें। कैसी भी विपत्ति आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, साधक को उत्साहहीन तो कभी होना ही नहीं। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिए, क्योंकि ये साल दो साल का खेल नहीं है। ये अनंत जन्मों से हमारा गलत अभ्यास रहा है। साल दो साल से, 4 साल से तो भजन मार्ग में लगे हैं। इसलिए पूर्वाभ्यास भगवत महत्व को लघु करके विषय महत्व बढ़ा देता है और हमें गलत आचरणों में, गलत चिंतन में, गलत वार्ता में ये हमें फंसा देता है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, अपने तो अज्ञानी हैं। इसलिए पहली हमारी प्रार्थना स्वीकार करो कि तुम्हें कभी भी किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना। क्यों छुपाएं? सारी गलती हमारी ही नहीं है, आपकी भी है। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, अगर हम फिसल कर गिर रहे हैं तो उस समय आप कहाँ थे? बाद में तो डांट लगाते हैं, उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप बचा लेते। जैसे गिरते हुए बालक को मां संभाल लेती है, तो नाथ, अब आप कह रहे हैं तो सारी गलती हम मान रहे हैं कि हमारी गलती, पर इसमें आपकी भी है। आपका मैं वचन से ही सही, झूठा ही सही, पर आपका शरणागत तो हूं ना, तो आप मुझे बचाएं। मेरी इंद्रिय मन के भोगों की विवशता देख करके आप सह रहे हैं, इसीलिए हम पर हावी हैं। नहीं, जिस दिन आप अपनी दृष्टि से देख लेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि हमारी वैष्णवता को, हमारी साधुता को, हमारी शरणागति को कलंकित कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप बड़े रखवारे हैं, फिर मेरी दुर्दशा है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नाथ, हमारा आपका संबंध है, संबंध रहेगा, संबंध था। इसे ये इंद्रिय विलासिता या मन विलासिता तोड़ नहीं सकती, ढक भले सकती है। कुछ दिन के लिए कोहरा जैसा लाकर ढक सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती। प्रभु, अब चाहे लाख बार हमारी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। बस इतनी बात हमको समझनी। हम क्यों उत्साहीन हो? आप चाहते हो? नहीं, आप देख लो, फिर हमें और कोई देख सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कोई प्रभु। तो हमें अपने प्रभु से भी बात करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, और जो हमारी उद्दंडता है उसे छोड़ने का प्रयास करना है। हमें निरुत्साहित नहीं होना। आप अलग हैं,
इंद्रिय और मन अलग है, इनका खेल आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तदात्म भाव से स्वीकार करके आप दोषी हैं। अगर साक्षी भाव रहना सीख जाते तो ये गिरा नहीं पाते। इसलिए हर उपासक को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और किसी उपासक की दयनीय स्थिति में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई सिद्ध नहीं हो गए। कभी भी घूम सकता है चक्र, किसी के भी ऊपर घूम सकता है और सब फैले गिरोगे। बचा सकते हैं तो प्रभु बचा सकते हैं, और प्रभु उसे बचाते हैं जो दूसरे पर दया करता है, जो दयनीय स्थिति में भी उसको सहयोग करता है। आप उठो, आप भगवत मार्ग में चलो। ऐसा हजारों बार हुआ है, बड़े बड़े साधकों के साथ हुआ है और वो भगवत प्राप्त हुए हैं। इसलिए उपासक निरुत्साहित कभी ना हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, हे वृंदाटवी मातु हा वृंदा काननधीशौ श्री राधा मुरलीधरो किम स्वापराधैरुपेक्ष एवैषः। हे वृंदाटवी मां, हे वृंदावनाधीश्वर श्री राधा माधव, मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूं, बड़ा अपराध करने वाला हूं, पर इतना मुझे पता है कि आप हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। ये बात मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूं, बड़ा अपराधी हूं, नीच हूं, पर मुझे इतना भी पता है कि मुझ अपराधी नीच की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। और सच्ची मानिए, आप इष्ट और गुरु के स्वभाव और हृदय को नहीं जानते। हमें पता है कि अपराधी हूं, पर इतना भी पता है आपके स्वभाव का कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। हे उमा, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़कर फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। उषितम वृंदारण्ये कति दिनान्युदितम च नाम राधेति केवल में तन्मंबल मपार नरके स्वकर्मणा विशतः। वैसे तो मैं अपने कर्म के अनुसार सीधे नरक जाने वाला पूरा का पूरा व्यवस्था कर ली, पूरा नरक जाने वाला विधान पक्का कर लिया। ऐसे हमने पाप किए, पर मुझे दो बातें मिल गई, श्री वृंदावन धाम का वास और राधा नाम। उषितम वृंदारण्ये कति दिनान्युदितम च नाम राधेति, राधा इति, राधा राधा राधा। वैसे तो मैं नरक जाने का पूरा विधान कर लिया था, इससे पाप किए। 3 है नरक के द्वार, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। ये हमारा कल्याण करने वाले, दुर्गति पहुंचाने वाले, नाश करने वाले बड़े भयानक दोष है, काम, क्रोध और लोभ। वैसे तो हमने इन को मित्र मानकर इनके अनुकूल चल करके नरक का रास्ता पक्का कर लिया था, पर गुरु कृपा से 2 बात मिल गई, वृंदावन धाम का आश्रयवास और राधा नाम जपने को। ये बहुत बड़ी बात है। भाव ये है कि कितना भी नारकी पुरुष, अपराधी पुरुष हो, वृंदावन का आश्रय ले ले, वास स्वीकार करे और नाम जप करे राधा राधा राधा, तो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरु समंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। भगवान कहते हैं, सांगो पांग दुराचार करने वाला नीच पुरुष हो, पर उसने ये मन में ठान लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, और मेरी शरण में हो गया, बस मैं उसे साधु बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़ी जल्दी उसे महात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा बना दूंगा।
इसलिए उपासक को निराश होने की जरूरत नहीं। एक बार धोबिया पछाड़ अगर हमें माया ने गिरा दिया तो हम भी अगली बार तैयारी करेंगे, फिर हार गए तो फिर तैयारी करेंगे, 1000 बार हार जाएंगे तो 1000 बार तैयारी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है इस मार्ग में, अरे ये अमुक ऐसा, अमुक तो अपने हृदय को देखो, वृंदावन को साक्षी करके अपने हृदय को देखो। भाई किसी का दोष देखकर हमको उपहास नहीं करना, वही दोष भरपूर हमारे अंदर है। ये तो गुरु कृपा हरि कृपा से जैसे बांध पानी को रोक दे, ऐसे हमारी इंद्रिय मन को गुरु कृपा हरि कृपा रोके हुए है। नहीं तो अगर फैल जाए तो फिर अभी देख लो, बुरी से बुरी स्थिति हमारी हो जाए। हमें उपहास नहीं करना, किसी को हे नहीं देखना, सबके चरणों की वंदना करना और सबके प्रति अपने भजन का फल देना। कोई गिर रहा है तो हम 4 माला उसके नाम की और करके उसको दे, भाई तेरी बुद्धि शुद्ध हो तो भगवान को प्राप्त हो, आगे बढ़ो, तो वो लौट करके आपकी बुद्धि शुद्ध करके भगवान की प्राप्ति करा देगा। अहा विगर्हित कर्मण आस्ताम यत्तन्ममाति मूढ़स्य नैव जहाति तु वृंदा विपिनम नैवत्र नाम राधाया। कैसे महापुरुषों का हृदय है। कह रहे मैं दुष्ट कर्मकारी, अहा विगर्हित कर्मण आस्ताम यत्तन ममाति मूढ़स्य, हमारी बुद्धि भी बड़ी मूर्ख है। नैव जहाति तु वृंदा विपिनम, किंतु मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। माना मैं दुष्ट कर्म करने वाला हूं, मेरी बुद्धि मूर्ख है, पर इतनी मूर्ख नहीं कि वृंदावन को छोड़ दूं। वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला और राधा नाम को नहीं छोड़ने वाला। जिह्वा से राधा नाम जपूंगा और शरीर को वृंदावन में पात करूंगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित। कल एक भक्त पूछ रहे थे एकांतिक में कि आपने कहा एक बार वृंदावन आ जाओ, दुर्गति नहीं होगी, कल्याण हो जाएगा, तो आ गया। 2 साल से सत्संग सुन रहा हूं, अब एक बार आया हूं और पता नहीं आ पाऊं कि ना हो, कल्याण हो जाएगा ना हमारा पक्का, आपने कहा था सत्संग में। तो देखो, एक बार वृंदावन आने का तात्पर्य है कि आप आकर के सत्संग सुने, बिहारी जी के दर्शन किए, रज में लौटे। अब आपके द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से जो होने वाले पाप कर्म है, अब वो नहीं होने चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। वृंदावन आ गए हो एक बार वृंदावन, तो तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए जीवन का। ऐसा नहीं कि आप वृंदावन आ गए फिर वही पापाचरण और आप सोचो कि हमको विमान आएगा या दिव्य पार्षद। उसके लिए आपको विचार करना है। अगर भजन नहीं करोगे तो अपराध बन जाएगा, बुद्धि फिर अपराध कर देगी। अपराध करने पर वैकुंठ से जय और विजय 3 जन्म के लिए दैत्य भाव को प्राप्त होते हैं। आप एक बार वृंदावन आ गए फिर अपराध कर रहे हैं, तो हम कैसे आपको कह दें कि आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। एक बार वृंदावन आ गए और ये नियम ले लिया, अब लो नशानी अब ना नशई हो, और राधा नाम जप करो, अब वादा करते हैं पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा नाम नैवात्र, अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं कि आपको राधा नाम जपने की प्रेरणा मिले या राधा नाम सुनने को मिले। अगर कहीं सुनने को और जपने की प्रेरणा मिल रही तो कोई वृंदावन का संबंधी है, या किसी रसिक से उसका संबंध है, या वो रसिक है। अन्यथा नैवात्र राधा नाम, ये बड़ा अमृत रस है, पराविद्या है। हमें जिह्वा से राधा नाम नहीं छोड़ना, और कोशिश करो शरीर से कोई पापाचरण ना हो। इसीलिए कोशिश शब्द कह रहे, प्रयत्न करो। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि आज के बाद तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दृढ़ नियम ले
कुछ दृढ़ नियम काम नहीं करते। जब मन अपनी विलासिता में उतरता है उस समय केवल भगवान से प्रार्थना, उन्हीं से विनय, यही काम में आता है। नहीं किसी का भी बस नहीं, काहू को बस नाय, जो कछ होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई ठीक से चल रहा है तो बिहारिन जो की कृपा से चल रहा, काहू को बसना है, काहू को बसना है। ये देखो युद्ध है, ऐसा नहीं कि सर्वदया विजयी ही होता है, परिणाम में तो विजयी होगा जो भगवद आश्रित है। लड़खड़ा जाना, गिर जाना, ये सब होता है। इस मार्ग में ऐसा नहीं है कि अरे बस वही एक पैदा हुआ है जो गिर सकता है और तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, नहीं। यहां बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती हैं अगर चूक हो जाए तो। इसलिए वृंदावन का आश्रयवास कभी न छोड़ो, राधा नाम का रटना मत छोड़ो, और प्रभु से लड़ना मत छोड़ो। लड़ो, भोग आपको लगाएंगे, आरती आपकी करेंगे, दुलार आपसे करेंगे, सर्वस्व आपसे है, तो झगड़ा किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। अब हम किसके पास जाएं? हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्रिय और मन की चालों से बच पावें। तो इसीलिए तो भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, इंद्रिय और मन से। और कोई भय नहीं जगत में, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रकट किया हुआ सारा भय है। और आपने कहा है जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। तो महाराज मैं भयभीत हूं, अपनी इंद्रिय और मन से भयभीत हूं और किसी से नहीं। पता नहीं कब कहां फंसा दें, कौन सा ये खेल खेल ले। इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से ही। नाथ कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? आप जैसा उदार और सामर्थ्यशाली कोई त्रिभुवन में हो तो आप हमें संकेत करो, हम उसकी शरण में जाएं। जितने पति थे उन सबको पावन करने वाला आपने बना दिया। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। तो महाराज उन्हीं पतितों की पंक्ति में मैं भी हूं, आप कृपा करो। तो कभी कभी अपने प्रभु से प्रार्थना करें, कभी कभी थोड़ा सा मान भी करें। किससे मान करेंगे? हम आप ही से करेंगे। झूठे से ही सही, कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, करो शब्द ते साधु समाना। वो अपने जनों को बहुत अच्छी तरह से संभालना जानते हैं। हाँ, आज्ञा पालन की चेष्टा करोगे तो दुलार पूर्वक संभाल देंगे। सच्ची मानिए वो संभाल तो लेंगे। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, बना तो लेंगे, पक्का विश्वास है। पर धैर्य रखो, धैर्य रखो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आंचल मत छोड़ना। बस ये सबसे खास बात होती है। अब तो हमारा कुछ नहीं रह गया, एक सेकंड में सब कुछ तुम्हारा है। आंचल पकड़े रहना, गले पड़ जाओ हरि के। सत्संग का सार, गले पड़ जाओ हरि के। जैसे हैं तुम्हारे हैं, राधा राधा बोलेंगे। जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे। पर बोले नहीं इसीलिए फंस गए। अगर बोले होते तो फंसते नहीं। राधा राधा चल रहा होता, फंसोगे नहीं। ए निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। भगवान की शरणागति में पूरा भार वो ले लेते हैं। पर आपको केवल इतना है, तैल धारावत स्मरण पकड़ना है। राधा 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 राधा। अगर हमारे कदम गलत जा रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो भूमि बदल जाएगी। वो गलत भूमि भी सही हो जाएगी, वो गलत चेष्टा भी मंगल में प्रभु की शरणागति बढ़ाने वाली बन जाएगी। आप नाम न छोड़ना, हमारी बात को पकड़े रहना। ये संसारी पुरुष नहीं जानते। सैकड़ों अपराधों की लिस्ट बनी है आपके अंदर में। अगर आप अपने हृदय के जज बन करके जांच करो, अगर शास्त्र सम्मत आचरणों की लिस्ट हम देखें तो 2-4 पॉइंट मिलेंगे, और असत आचरणों की लिस्ट देखें तो पूरी भरी मिलेगी। और हम ऐसे न्यायाधीश हैं, अपने हजारों क्षमा कर दिए और दूसरे की आधी लाइन भी क्षमा करना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। अरे तो ऐसा नहीं। जो इस मार्ग के पथिक के जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है,
और जानते हैं कि फिसलने में देर नहीं लगती, पर क्या हम फिसलने की अनुमति देते रहें? क्या हम फिसलने का प्रोत्साहन देते रहें? नहीं, हमको अपने मन और इंद्रियों पर बार बार जलन और पश्चाताप करके ऊपर उठने की कोशिश करनी है। एक दिन निकल आएंगे। एक साधक सैकड़ों बार भ्रष्ट हो चुका था। उसने विचार किया मैं जंगल में जाकर शरीर पूरा कर देता हूं। एकांत जंगल में बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगा कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं रह गई, मैं अपने शरीर को। तो ऐसी दृष्टि, पेड़ पर एकाग्र चींटा चढ़ रहा था, फिर गिरा, फिर चढ़ने को, फिर गिरा, फिर चढ़ने की कोशिश, फिर गिरा, सैकड़ों बार गिरा, आखिरी बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे शरीर नहीं छोड़ना, मुझे फिर साधना करनी। निकल गया। ऐसा नहीं कि हम निकलेंगे नहीं, निकलेंगे। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता हो, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना, मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई, जो हरि गुरु शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाओ इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो, और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। पक्का ये अनुकूल हो जाएंगे। इनकी सत्ता केवल इतनी है, हम इनको सहयोग देते हैं, बस सहयोग देना बंद कर दे तो अभी तुम्हारे अधीन हो जाए। आपके बिना इनकी सत्ता ही नहीं। सब कर परम प्रकाशक जोई, वही आत्मस्वरूप भगवान यही विराजमान है, और वो आपके स्वामी हैं, वो आपको सहयोग कर रहे हैं। पर हमसे गलती हो रही, हम आज्ञा का उल्लंघन करके मन को सहयोग दे रहे, इसलिए मन हमको अपने अधीन किए हुए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की चर्चा कभी नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान। जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले व्यर्थ आग के समान। जो सर कभी संत गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका, वो कड़वी लौकी के समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो जीते हुए मुर्दे के समान। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर आनंदित नहीं होता। भगवान की चर्चा कामधेनु के समान है, सब सुख देने वाली है। जो भगवान की चर्चा कहता सुनता रहता है, तो मोह का नाश हो जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुम्हारी प्रीति देखकर मेरे मन में प्रेरणा हो रही कहने की। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि भगवान कोई और है और ये राजकुमार, बस यही मोह है, यही अज्ञान है। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होते हैं, जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कोई और है, वही ब्रह्म। जो अज्ञानी मूर्ख, ज्ञानांध, भाग्यहीन, जिसका मन रूपी दर्पण विषय काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली है, कपटी है, कुटिल है, जिसे कभी संत समागम नहीं मिला, जिसे लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी विरुद्ध बातें कहकर भगवान की अवहेलना करता है। कैसे, जिनके ज्ञान नेत्र नहीं हो, भगवान को कैसे जान पाएंगे? चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, चाहे रामचंद्र जी, इनकी लीला, इनकी महिमा को वही जान सकता है जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जिनको ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने हृदय में संदेह छोड़ दो। भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। वो सूर्य की किरणों के समान तेज प्रकाशित करके अपने जनों के अंदर ज्ञान प्रकट करते। वो सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई।
सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण, निराकार, अलख, अव्यक्त, अजन्मा है, वही अपने भक्तों के लिए प्रेम विवश होकर के सगुण साकार रूप धारण करता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? तो जैसे जल और बर्फ, इसमें कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। जो खूब नाम जप करते हैं उनको कोई भ्रम नहीं रह जाता। जहां नाम है वहां ज्ञान रूपी सूर्य है, वहां मोह का प्रसंग कैसा? भगवान सच्चिदानंद है, मोह रूपी रात्रि का लेस भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, ये सब जीव के अंदर होता है, प्रभु के अंदर नहीं। प्रभु तो परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। इस बात को जो जान जाता है वो निहाल हो जाता है। इसलिए जानने के लिए निरंतर भगवान की चर्चा सुनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। बहुत बढ़िया अवसर मिला, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। भगवान को जानने के लिए खूब नाम जप करो, लीला चरित्र सुनो, और सबसे खास बात, भगवान के भरोसे रहो। भरोसा भगवत प्राप्ति करा देता है। साधन में त्रुटि हो जाए, लड़खड़ा के इधर उधर गिर जाए, कोई हानि नहीं हुई भगवान की प्राप्ति में। आश्रय, भरोसा, ये हम हृदय से कह रहे हैं, हमारी बात को पकड़ लो। साधनों में दम नहीं है भगवत प्राप्ति कराने के। साधन किए जाते हैं असाधन त्याग के लिए, भगवत प्राप्ति होती सिर्फ भरोसे से। आखिरी में सूरदास जी महाराज बोल रहे, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी, पूरे जीवन भगवद आनंद में निमग्न रहने वाला महापुरुष आखिरी में बोले, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। गुरुदेव के चरणों के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो भरोसो दृढ़ इन। हरिराम व्यास जी की सिद्धावस्था में वचन है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मैं निश्चिंत हूं अपनी भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी स्वामिनी जो है, किसी को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता तपस्या का बल है, मुझे स्वामिनी जी का भरोसा है। भरोसा बहुत बड़ी बात है। भगवत भरोसा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है, और ये होता है सत्संग से, नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से भरोसा दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रभु के भरोसे में रहो, खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।